क्या आप परेशान हैं और ये सोचते हैं कि बच्चों को विरासत में क्या देना है, कितनी जायदाद जमा करनी है जिससे बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर हो सके, कितने पैसे अभी जमा करने हैं क्या उनकी आगे तालीम जो है वो बहुत अच्छी हो सके। आज की इस वीडियो में हम यही सारा टॉपिक करेंगे कि विरासत में बच्चों को असल क्या देना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बुशरा सलीम माइंडफुल पेरेंटिंग। आज की इस वीडियो में मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूंगी कि विरासत में बच्चों को क्या देना चाहिए। विरासत उस चीज़ को कहते हैं जो आपके चले जाने के बाद भी आपके बच्चों के पास रह जाती है, जिसका लिटरल मतलब लोग यही लेते हैं जायदाद। जो पेरेंट्स जो है वो दिन रात एक करके अपनी जो है वो सेविंग्स जमा करते हैं, बहुत पैसे जमा करते हैं ताकि अपने बच्चों को एक सिक्योर मुस्तकबिल दे के जा सकें, जिसकी वजह से उन्हें मुस्तकबिल में कम मेहनत करनी पड़े। बहुत ज़्यादा मैंने ऐसे भी पेरेंट्स देखे हैं, मेरी एक फ्रेंड भी थी जिन्होंने ये किया था कि बहुत साल उसके शौहर ने बाहर मुल्क में लगाए, बहुत मेहनत की, टैक्सियाँ चलाईं और वॉशरूम क्लीन करना और इस तरह की सारी जॉब्स करी ताकि जो है वो उनका पासपोर्ट चेंज हो जाए। और जैसे ही उनको पासपोर्ट मिल गया, उनको जो है वो रेजिडेंसी मिल गई परमानेंट, वो फ़ौरन से पाकिस्तान वापस आ गए कि उन्होंने कहा कि भाई अब बच्चों का फ्यूचर जो है वो मुस्तकबिल हो गया, जब भी उनको बाहर जाना होगा वो बाहर चले जाएंगे और बाहर की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेल कर सकेंगे। ऐसी सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं, अपनी जवानी के साल कुर्बान करते हैं, अपने ट्रैवलिंग के जो अरमान होते हैं उनको छोड़ देते हैं कि नहीं नहीं बस पैसे बचाने हैं, बच्चों को बहुत सारी जायदाद जो है वो हमने देनी है या बच्चों के मुस्तकबिल में या बच्चों के हाल के लिए हमने बहुत जमा करना है। तो बताने से पहले मैं शेयर करूँगी आपसे एक बहुत अमेजिंग रिसर्च। जब एक रिसर्च की गई कैदियों की और उन कैदियों को पढ़ा गया, समझा गया और उन कैदियों के जो आबा व अजदाद थे वो निकाले गए, तो पता चला कि उनके जो बाप दादा थे और दादा थे और परदादा जो थे वो बहुत अमीर लोग थे और बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे और उनकी जो फैमिली में जो पैसा था वो बहुत ज़्यादा था, जायदाद जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो तीसरी जनरेशन थी या जो चौथी जनरेशन थी वो जो है वो जेल में बंद है। उन्होंने जो है वो मर्डर्स किए हुए हैं, उन्होंने जो है वो कत्ल किए हुए हैं, कत्ल व गारत की हुई है, उन लोगों ने जो है बड़े बड़े जो है वो जुर्म किए हुए हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को जेल में बंद किया हुआ है। और बहुत सारे ऐसे लोगों को स्टडी किया गया जो जिनके बाप दादा जो थे, परदादा थे, वो बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन उनकी नस्ल में जो है वो बहुत टीचर्स निकले, बहुत प्रोफेसर्स निकले, बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे काबिल लोग निकले, लॉयर्स निकले, जजेस निकले, इस तरह के लोग थे जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे फैमिलीज़ निकली। तो जब इस चीज़ को स्टडी किया गया तो पता चला कि जिन लोगों ने अपनी औलादों को दौलत ही दी थी, जैसे बिल गेट्स ने अपनी ज़्यादातर अमाउंट चैरिटी में वक्फ कर दी, क्योंकि उसको ये बात पता है कि अगर एक इंसान को बहुत सारा पैसा मिल जाएगा तो उसकी जो दिमाग के इस्तेमाल करने की कैपेसिटी है वो उसको यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास पैसा है तो उसको दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। और जब इंसान अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेगा, वो 2 से 4 पैसे करने का नहीं सोचेगा, वो कोई अपना पैशन नहीं ढूँढेगा, अपना इंटरेस्ट नहीं ढूँढेगा, तो वो अल्टीमेटली गलत कामों की तरफ चला जाएगा और अपनी लाइफ को वेस्ट कर देगा। जायदाद होते हुए भी अपने बच्चों को जायदाद कम दी और उनको अंदर वैल्यूज़ डाल दी तो फिर भी वो बहुत एक सैटिस्फाइड लाइफ गुजार सकेंगे। मैं किसी इंसान का इंटरव्यू सुन रही थी जिन्होंने कहा कि मेरे बाप जो था वो बहुत अमीर था लेकिन उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, लाइक हमें तालीम दिलवा दी, उसके बाद से हमारे अपने अपने ओन पे हमें स्टैंड होने को कहा, हमें खुद कमाते थे, अपनी ज़रूरत खुद पूरी करते थे। शादी जब हमारी हुई तो शादी पे उन्होंने हमें फाइनेंशियल जो है वो कुछ पैसे दे दिए ताकि हमारी कुछ मदद हो जाए, लेकिन हर वक्त वो हमें पैसे नहीं दे देते, हमें खुद अपनी ज़रूरतों का इंतज़ाम करना होता था। जब हमारा बच्चा पैदा होता तब वो हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट हमें कर दी कि एक दफ़ा बच्चे पैदा होने की खुशी में हमें थोड़ी बड़ी रकम दे दी जिससे हमारी मदद हो जाए, लेकिन हर वक्त हमारी मदद नहीं की, जिसकी वजह से हम उन पे कभी डिपेंड नहीं करे। और उस बंदे ने कहा कि मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने वालिदैन का कि जिन्होंने मुझे इतना पैसा नहीं दिया कि जिसकी वजह से आज मैंने उनसे ज़्यादा पैसा अपना बना लिया और मैं इस काबिल हुआ और मेरे अंदर इतने स्किल्स डेवलप हुए, मुझे अपने टैलेंट का पता चला, मुझे मेरी सेल्फ स्टीम बहुत हाई हुई, मेरा कॉन्फिडेंस हाई हुआ। लेकिन एक वो चीज़ है जो आप लोग बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो हम मिस कर जाते हैं। वो क्या चीज़ है? लेट्स टॉक अबाउट इट। वो ये चीज़ है कि जो हम बच्चों में छोड़ जाते हैं वो सिर्फ़ जायदाद नहीं है, वो चीज़ वो भी होगी जो हम वैल्यूज़ हैं जो हम बच्चों में छोड़ जा रहे हैं, वो चीज़ें वो भी होंगी जो अखलाक है जो हम बच्चों में छोड़ के जा रहे हैं। तो मेनली वो तरबियत है जो हम जो कर रहे हैं बच्चों की, वो चीज़ है जो उनके अंदर हमेशा रहेगी। वो ये चीज़ भी है जो उनका बनता हुआ दिमाग है जो आपके हेल्दी एनवायरनमेंट की वजह से या तो बहुत हेल्दी बन सकता है या आपकी बहुत सारी गलतियों की वजह से वो उनको आगे जाके बहुत ज़्यादा मेंटल चैलेंजेस का सामना भी हो सकता है। तो ये वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दिमाग अगर आपने उस बच्चे का अच्छा बना दिया, अगर आपने उसको अच्छी वैल्यूज़ उसके अंदर डाल दी, सच बोलने की वैल्यू। हेलो एवरीवन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। ज़रूर लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है, क्या ऐसी चीज़ें जो आप जिस पर आप सुनना चाहते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें
اور اگر آپ کو پیرنٹنگ جرنی میں پرابلمز آ رہی ہیں، چیلنجنگ لگ رہی ہے، مشکل لگ رہی ہے، تو ہیئر آئی ایم، کانٹیکٹ می آن مائی واٹس ایپ بزنس نمبر، اور آپ مجھے انسٹا اور فیس بک پہ میسج کر سکتے ہیں یا یوٹیوب پہ کامنٹ کر سکتے ہیں اور مجھ سے رابطہ کر کے اپنی پیرنٹنگ جرنی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ ریویوز کے لیے آپ انسٹاگرام کی ہائی لائٹس چیک کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ امانت کی حفاظت کرنے کی ویلیو، وعدے کو پورا کرنے کی ویلیو، اس طرح کی ہزاروں ویلیوز ہیں جو آج کل ہماری جنریشن میں بہت زیادہ مسنگ نظر آتی ہیں، کیونکہ بہت زیادہ پہلے کے دور سے یہی فوکس رہا ہے کہ جائیداد بنانی ہے بچوں کے لیے، بچوں کے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے، زندگی میں ایک گھر ضرور بنانا ہے، بچوں کے نام گھر کرنا ہے، بچوں کو سیفٹی سیکورٹی دینی ہے۔ اس سے زیادہ کہیں امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ بچوں کو اتنا ہیلدی انوائرمنٹ دیں گھر میں کہ جس سے ان کا دماغ بہت اچھا بنے، ان کے آپ اتنی اچھی ویلیوز لیو کریں، آپ خود سچ بولیں، آپ خود نمازیں پڑھیں، آپ خود دین کے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں، آپ خود گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، آپ خود جو ہے وہ ویلیوز جب لیو کریں گے، وہ بچہ جب آپ کو یہ کرتا ہوا دیکھے گا تو خود بخود اس کے انکانشیس میں چیزیں چلی جائیں گی، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کو زندگی بھر کام آئیں گی، کیونکہ اگر اس کا دماغ اچھا بن گیا، اگر اس کو صحیح و غلط کی تمیز ہو گئی اور اس کے بعد پیسے جائیداد بہت نہ بھی ہوئی، تب بھی وہ بہت ایک سیٹسفائیڈ لائف گزار سکتا ہے۔ اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو بہت پیسہ ملا، بہت جائیداد ملی، لیکن اتنے مینٹل چیلنجز ملے لائف میں کہ اس پیسے اور جائیداد کو وصول میں لانا تو دور کی بات، انجوائے کرنا بھی ان لوگوں کو نصیب نہ ہو سکا۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور پسند آئی ہوگی، اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور یہ یاد رکھیں اور اس بات کو سمجھیں کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو وراثت میں آپ نے دینے کی کوشش کرنی ہے وہ ہے اچھے اخلاق، اچھی ویلیوز، جو آپ کے بچوں کے اندر رہیں گی، ان کا اچھا بنتا ہوا دماغ جو انہیں ساری زندگی کام آئے گا۔